नमस्कार मैं प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है जिस तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसमें हमने 17 नंबर तक प्रैक्टिस सेट देख लिया है। अगर हम इस हिसाब से बात करें दोस्तों तो 14 नंबर तक हमने कल देखा था। आज ये हमारा 15 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, ठीक? इस हिसाब से 15 और टोटल कितना? तो 17 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, ठीक? तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो पहले जीएस से ही स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर अब हो सके तो आप लोग मतलब लाइव ही देख लिया करिए, जब भी चलाया करें ऑनलाइन डाउनलोड करके ना देखा करिए, ठीक? जिससे थोड़ा बहुत मेरा फ़ायदा हो जाएगा मान लीजिए, नहीं तो फिर मतलब देख सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ डाउनलोड करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि आप मतलब जो है डाउनलोड करके ही देख सकते हैं, तो देख लीजिएगा, वरना जो है लाइव देखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक? तो अगर हो सके तो देख लीजिएगा जो कहा हूँ, बाकी जो है आपकी मर्जी। देखिए, अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था तो किसके द्वारा पराजित हुआ था दोस्तों? तो ये नरसिंह वर्मन के द्वारा पराजित हुआ था। देखिए, पुलकेशिन द्वितीय जो था वो चालुक्य वंश का शासन था। किसका? चालुक्य वंश का। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ा भी है। और ये जो नरसिंह वर्मन था ये पल्लव वंश का शासक था। किसका? पल्लव वंश का। तो ये भी कभी पूछा गया है कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का है, तो चालुक्य वंश का, और ये पल्लव वंश का है, ठीक? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों और उनके शासित क्षेत्रों के बीच कौन सा बेमेल है? जैसे पांड, बेलूर, होयसल, द्वैसमुद, यादव, देवगिरी, काकतीय, वारंगल। तो आपको पांड जो है वेलूर यही गलत है। ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। पांडु की राजधानी क्या थी? मदुरई थी। क्या थी? मदुरई थी, ठीक? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया, अशोक के कौन से शिलालेख धर्मादेश में कलिंग युद्ध की विविधता व्यक्त की है? तो 13वां शिलालेख अशोक का बताता है जो कलिंग विजय के बारे में, ठीक? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित होता है? तो भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क स्थापित होता है मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक? अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था? मतलब भारत में महमूद गजनवी के साथ आया था, जुड़ा था, तो अलबरूनी था। कौन था? अलबरूनी था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल, मतलब कितने राजवंश ने शासन किया, ये हुआ शासित कहने का मतलब यही है यहाँ पे। तो दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश हुए दोस्तों? 5 राजवंश हुए थे। कौन कौन से हुए थे? तो पहला गुलाम वंश था, ठीक? दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा जो है सैयद वंश, ठीक? सैयद नहीं, वो हाँ सैयद ही था। सैयद वंश और जो है लोधी वंश हो जाएंगे, ठीक? वो नाम की वजह से बता रहा हूँ, बाकी जो है 5 ही थे। हम लोग अच्छे से देखे थे, गुलाब खिले तो सुगंध लो, ऐसे ट्रिक भी बता दिया था। अगला, निम्नलिखित कथनों मतलब निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार में व्यक्त कीजिए। जैसे वर्नाकुलर टैक्स एक्ट हो जाएगा, रौलट एक्ट हो जाएगा, सती प्रथा का प्रतिबंध और डिस्पैच। देखिए, अगर दोस्तों हम बात करें तो सती प्रथा, अगर हम वर्नाकुलर टैक्स एक्ट की बात करें तो ये कब आया? तो 1878 में आया। कब? 1878 में आया, ठीक? अगर हम रौलट एक्ट की बात करें तो 1919 का हो जाएगा, ठीक? उसका सती प्रथा 1829 का हो जाएगा, 1829 का हो जाएगा, ठीक है? 1829 हो जाएगा, 1878 हो जाएगा, 1919 वुड स्पेस कब आया? तो 1854। तो देखिए, अगर सबसे पहले हम बात करें तो क्या होगा बताइए? आपको सबको डेट भी याद रखनी, अलग अलग एग्जाम में डेट भी पूछ लेगा, ठीक? कभी हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन है तो डेट भी पूछ सकता है। तो देखिए, पहले पे 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, 4 के बाद जो है 1 होगा, फिर 2 होगा। तो 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक दोस्तों? अगला दिया है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कहाँ शुरू की थी? मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू की थी। मैंने आपको बताया था कि रीड एंड मुनरो थे इसके, ठीक? मुनरो और रीड थे, रा से रैयत, रा से रीड। अगला दिया है कि अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं नहीं सम्मिलित नहीं हुए थे? मतलब कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे स्वतंत्रता के दिन। तो इसमें से कौन से नेता थे दोस्तों? तो महात्मा गांधी जी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैसे मानस मेघालय, बस यही गलत है, मानस वाला। मानस असम में है दोस्तों। कहाँ है? असम में। मानस, नामेरी, ओरांग ना, ये सारे कहाँ हैं? असम में है। नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, अगस्तमलाई जो है केरल में है। अगला, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में लोहे और इस्पात के उद्योग निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए? कल भी आपको बताया था मैंने, और जो है मैराथन डाली इकोनॉमी की, देख लीजिएगा, उसमें भी जो है बताया गया, दूसरा था, ठीक? और बोकारो किसमें था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें बोकारो का निर्माण, मतलब बोकारो जो संयंत्र था उसका निर्माण हुआ था, ठीक? उसे लगाया गया था। तो इसमें दूसरी हो जाएगा। 56 से 61 तक चली थी, 1956 से 61, ठीक? आगे बढ़े, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया, कोची रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है?
तो कोची रिफाइनरी जो है संयुक्त क्षेत्रक में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए इसमें सही सत्य पूछा है। 23 अक्टूबर 1893 इनका निधन पेरिस में हुआ था। ये बिल्कुल एग्जैक्ट इनका सही है दोस्तों, ठीक। पेरिस में इनका निधन हुआ था और इंग्लैंड में इनकी अंत्येष्टि हुई थी। इन्होंने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म भी अपना लिया था, दलीप सिंह। अब देखिए अगला है, नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, नहीं दोस्तों, इंग्लैंड में हुई। इन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, नहीं दोस्तों, ईसाई अपना लिए थे। कभी भी रूस नहीं गए, ऐसी गलत बात है, रूस गए थे। अगला दिया, विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों यथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है संधारित उद्योग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस सागर का खारापन सबसे अधिक है। तो किसका है दोस्तों, मृत सागर का है। अगला, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है दोस्तों। तो ये हो जाएगा अपलेशियन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है। तो यह दूध सागर जलप्रपात। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। ये कहाँ है, दूध सागर। तो मांडवी नदी पर के तट पर है, गोवा में स्थित है दोस्तों, ठीक, याद रखिएगा। धुआंधार कहाँ, तो नर्मदा नदी के तट पर है, कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत वास्तविक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जाकिर हुसैन जैसे है, मतलब इसमें क्रम बताना। तो इसमें देखिए ये हो जाएगा, पहले जाकिर हुसैन, फिर बीवी गिरी, फिर बीडी जत्ती, फिर वेंकटेश्वर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह कभी कभी पूछ लेता है, याद रखिएगा। देखिए इसकी एक ट्रिक भी है, जितने भी हमारे राष्ट्रपति हुए उनका एक क्रम है। मैं दोस्तों ट्रिक बना सकता हूँ, सारी चीजें ट्रिक बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़े दिन रुक जाइए, उसके बाद थोड़ा मतलब और चैनल चल जाए थोड़ा। अभी जिस हिसाब से मतलब चल रहा है थोड़ा कम, मतलब सही चल रहा है। उसके बाद मैं सोचता हूँ जो ट्रिक की वीडियो हुआ करेंगी वो मैं बोर्ड पे बता दूंगा, आप सामने आके, और सारी चीजें वहां मैं डिस्कस कर दूंगा। जितने भी ट्रिक हैं वो सारी आपको वहां मैं बता दिया करूंगा, ठीक। तो उससे भी आपका बहुत बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि आपको ट्रिक भी मिल जाएगी, बुक भी आप मुझसे पढ़ लेंगे, आप प्रैक्टिस सेट भी मुझसे कर लेंगे, तो बचेगा ही नहीं कुछ ना। अब मैं भी अपना पढ़ना शुरू करूँ दोस्तों, ताकि एग्जाम जो है निकाल दूँ खटाखट हम भी। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं, बाकी आप लोग भी पढ़ते रहिए मस्ती से, नहीं एग्जाम निकालना है आपके, जो भी एग्जाम हो उसके लिए। देखिए यहाँ दिया है मतलब उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान कब भरना है। तो देखिए दोस्तों, एक चीज आपने सुना होगा, ये पर्याप्त समय में भर जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं। देखिए इसमें उपराष्ट्रपति का कोई निश्चित आदेश नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति का 6 महीने के अंदर भरना चाहिए। राष्ट्रपति का है लेकिन उपराष्ट्रपति का नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो। अगला, उपराष्ट्रपति को उसके पद में, मतलब पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। तो दोस्तों ये राज्यसभा के, क्योंकि ये वही का जो है प्रमुख होता है, सभापति है ना, उपराष्ट्रपति सभापति होता है किसका, राज्यसभा का। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है दोस्तों। तो ये संसद को प्राप्त है, किसे, संसद को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है। तो इसमें से कौन सा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, 300 ए में से रख दिया गया, यानी 300 का में, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया, मेरा गांव मेरा गौरव किसकी पहल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी पूछा जा सकता है। ये है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसका अगर ये पहल कब शुरू हुई, मेरा गांव मेरा गौरव, तो ये शुरू हुई 2015 में, इस अभियान की शुरुआत होती है, याद रखिएगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो जाए तब लगने वाला समय होगा, यह दूरी अपरिवर्तित रहे तो समय क्या होगा, आधा हो जाएगा दोस्तों, ठीक। अब इसमें वही है, चाल बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही करना है अनुपात में। अगला है, विद्युत दर्शी का कार्य है। इसका कार्य होते हैं विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कांसा मिश्रित धातु है, तांबे और किससे मिलकर बना होता है। तो टिन से मिलकर बना होता है, तांबा और टिन से। अगला क्वेश्चन दिया है कि, अच्छा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो देखिए इसमें अगर मिलाना है तो क्या मिलाएंगे। कृत्रिम रूप में फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा इसका। बेकिंग सोडा में क्या डालते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा बेकिंग सोडा ना, हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। शीतल पेय लिखा है, तो शीतल पेय में किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, क्वार्जाइड में सिलिकेट का। तो बस मिला लीजिएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मिला लीजिएगा। अगला, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, तो एटीपी
एटीपी के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? एटीपी के रूप में होती है दोस्तों। अगला, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व, क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। तो ये किसके हैं? सोडियम और पोटेशियम के हैं। दोस्तों यूट्यूब की पॉलिसी हमें आज तक समझ में नहीं आती, वो क्या करता है, कभी अपडेट नहीं करता है, कभी कुछ नहीं करता है। मोनेटाइज किसी तरह हुआ है, देखिए मोनेटाइज हो गया है, मोनेटाइज के बाद चीज़ें अपडेट ही नहीं कर रहा, पता ही नहीं चल रहा है डॉलर बना है कि नहीं बना है, कुछ भी नहीं मतलब। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है ना, कोई मतलब वो ही नहीं है। बस ये है कि तुम अपना टाइम सारा दे दो इसमें, बाकी मतलब कब होगा क्या होगा भगवान ही जाने। लेकिन कोई नहीं, चलिए सब देखते हैं। यहाँ लिखा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चूड़ी, तो ये शाहजहांपुर नहीं है, हमने अभी कल ही देखा था फिरोजाबाद। देखिए ताला अलीगढ़, कलीन भदोही, चिकनकारी, देखिए चिकन उद्योग ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं मुर्गा वाला। ये चिकनकारी साड़ी पर और जो है मतलब जो है लेडीज की जो मतलब वो होता है ना पल्लू उल्लू, उस पे जो है बना होता है। आप देखेंगे अगर चिकनकारी सर्च करें तो आपको दिखेगा, गूगल पे सर्च करके देखिएगा। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? चने का है दोस्तों। देखिए यूपी का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं ये हमेशा वादा आपसे करता हूँ, वादा करके जा भी रहा हूँ। हमेशा मैं कहता हूँ यूपी में पढ़ाऊंगा तो अलग से नहीं, अब प्रैक्टिस सेट में ही यूपी कराऊंगा, अलग से क्या पढ़ाना दोस्तों, इतना पढ़ाया, मुझसे ज्यादा यूपी कोई नहीं पढ़ाया होगा। मैं तो इतना रटाया हूँ, इतना रटाया, कठिन से कठिन क्वेश्चन आपके अब हो जा रहे होंगे ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो बार बार वही चीज पढ़ाना मुझे नहीं अच्छा लगता है। देखिए यहाँ अगर हम ये देखिए उत्तर प्रदेश किसान भाई, कल वाले अगर यूपी पुलिस का नहीं उसका देखे होंगे, यूपी पुलिस तो देखे ही होंगे आप लोग। देखिए यूपी पुलिस के 30 सेट कराया जूनियर असिस्टेंट के लिए दोस्तों, आप लोग भी कर लीजिएगा, जो यूपी पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं कर लीजिएगा, कोई मतलब नुकसान नहीं करेगा आपको, यूपी पुलिस कर लेंगे तो ठीक। लगभग 600 क्वेश्चन कराया हूँ और वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा भारतीय शाक भाजी अनुसंधान वाराणसी में है, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। अगला दिया है कि समय के एक अवधि के दौरान आपने जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखे उन सभी को प्रदर्शित करता है, तो क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों, ये बताना है। तो हिस्ट्री लिस्ट हो जाएगा ठीक। कहते हैं ना हिस्ट्री में जाके देखो कि क्या क्या देखा गया है। मोबाइल द्वारा संपर्क सेवाओं में से 3 से क्या आशय है? तो इसमें से आशय है 3GB यानी तीसरी पीढ़ी। अगला क्वेश्चन दिया सतीश गुजराल एक प्रसिद्ध है, तो सतीश गुजराल दोस्तों क्या है? वे पेंटर है। अगला, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन? सरोजिनी नायडू जी हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये खड़गवासला में स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में ठीक। आगे बढ़े, हिंदी देखते हैं। तुंग का पर्यायवाची दोस्तों क्या होता है? तो तुंग का पर्यायवाची जो हमारा है ऊंचा है, क्या है? ऊंचा। मोहन मुंबई से आया है, कौन सा कारक है? मुंबई से आया है, तो अगर हम बात करें तो देखिए मुंबई से जब आएगा तो मुंबई से अलग हो गया मोहन, तो अपादान से यानी ए हो सी हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी बहत, तो क्या है? मुहावरा है कि कहावत है? लोकोक्ति तथा कहावत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका ठीक। यह लोकोक्ति है ये भी कह सकते हैं, कहावत या लोकोक्ति ये भी कह सकते हैं, कुछ भी लगा दीजिएगा सही है ठीक। अब देखिए क्योंकि ये आया नहीं एग्जाम में, कभी आएगा तो इस तरह पूछेगा नहीं, वैसे एक ही चीज दिया होगा, तो यहाँ लोकोक्ति सबसे बढ़िया होगा ऑप्शन, क्योंकि कहावत यहाँ भी है, लोकोक्ति कहावत यहाँ भी है, तो आप ये मानेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से फिर जाएंगे ना। अब देखिए यहाँ कहावत है, अगर यह लगा है तो इसका मतलब है कि दोनों चीज हो, ये भी सही होना चाहिए, ये भी, तो तीनों होना चाहिए ना, लेकिन हम ये मान रहे लोकोक्ति। अगला क्वेश्चन ये रमाधन ईस रमेश होता है या किस प्रकार? एक मात्रा है ना, मैंने बताया था गुड़ में एक मात्रा होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको ट्रिक मेरी थोड़ी सी भी याद होगी तो काम हो जाएगा। उत्पन्न की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं दोस्तों? ये शब्द के भेद होते हैं 3 होते हैं, कितने? 3। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो ये 8 भेद होते हैं, कितने होते हैं? 8। जो देखा नहीं जा सकता वाक्य का एक शब्द इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो ये है आदृश्य, क्या है? आदृश्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो बैल का पर्यायवाची क्या है? वृषभ हो जाएगा, क्या? वृषभ। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा है दोस्तों? इसमें से बताना है, तो चिड़चिड़ाहट में आहट प्रत्यय लगा हुआ है। अगला, जो संभव नहीं हो वाक्य का एक शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा? जो संभव नहीं वो असंभव होता है, सीधी सी बात है। इनमें किस शब्द में उपसर्ग नहीं दोस्तों? तो उपसर्ग बताना है किसमें नहीं है, तो अधिकतर में उपसर्ग नहीं है ठीक। इसमें जो है प्रत्यय लगा है तर। आगे बढ़े देखते हैं। अब देखिए हमारा तो पूरा हिंदी भी कंप्लीट होने वाला, 2-3 टॉपिक बचे हैं, 1-2 दिन में कंप्लीट करा के फिर जो है काम खत्म कर देंगे। देखिए कृपण शब्द का विलोम क्या होता है दोस्तों? इसका दानी होता है। जो व्याकरण जानता है वो व्याकरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले है पाणिनि ठीक, इन्होंने इनकी क्या पुस्तक है? तो अष्टाध्यायी है। अगला दिया है दोस्तों कि इनमें से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? देखिए अगर मैं बात करूं तो कमल नयन यानी कमलों के समान जो नयन पंकज बहुब्रीहि समास है, तो
कमल नयन यानी कमलों के समान नयन, ये हो जाएगा, ये हमारा कर्मधारय हो जाएगा। देखिए पंकज, पंख में खिलने वाला अर्थात जो है कमल हो जाएगा, ये सही है। अगर ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो दोस्तों ठीक यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें से कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, प्रहार हो जाएगा। छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, छंद हमारे जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक, वर्णिक छंद होते हैं, मात्रिक छंद होते हैं। अगला क्वेश्चन, चरण कमल में कौन सा अलंकार है, चरण कमल में दोस्तों धूपक अलंकार है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन नहीं, जैसे विद्या धन आलय, नमः धन कार, वाक धन ईश, महाधन इंद्र, तो इसमें से कौन सी जो संधि है वो सॉरी वो व्यंजन संधि है। तो अगर आप देखेंगे ये विसर्ग हो जाएगी, ये जो है दीर्घ हो जाएगी स्वर संधि, ठीक, और ये भी दीर्घ स्वर संधि, सॉरी ये वो हो जाएगी गुण स्वर संधि। ये अगर हम देखें, ये देखिए यहाँ पे बात समझिए, ये व्यंजन संधि है, ठीक। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौंतेय शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, कौंतेय शब्द में जो प्रत्यय है वो अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय है। अगला, हिंदी की बोलियों को कितने वर्णों में रखा जाता है, तो ये रखा जाता 5। अगला दिया, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की संघ की भाषा देवनागरी लिपि है, तो ये दोस्तों कौन सी है, अनुच्छेद 343 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1963 में पारित किया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मुहावरा सही नहीं है दोस्तों, तो ये कौन सा नहीं, सोचते रहना। देखिए रस्सी का सांप बनाना, लकीर पीटना, पापड़ बेलना, सोचते रहना, ये कोई मुहावरा नहीं। भारतीय काव्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम किसने महाकाव्य की विशेषता का वर्णन किया है, तो दोस्तों ये किसने किया था, ये भामह ने किया था। अगला क्वेश्चन, काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है, भरत मुनि को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द का कौन सा युग्म सही मतलब जो है सही है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये है अंक मतलब जो है संख्या और गोद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु गुरु होता है, तो हर गीत का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मात्र भू सी मात्र भू है, अन्य से तुलना कहीं ये से भी ढूंढने पर मिले नहीं, मिल हमें सकता नहीं, इनमें से कौन सा छंद हो जाएगा, तो ये है हरि गीत का। अगला क्वेश्चन, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो ये 8 हो जाएगी। विलोम शब्द में कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ये ऑप्शन में पवित्र मूर्ख, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों, तो देखिए रोला छंद के प्रत्येक उसमें मात्राएं जो होती है 24 होती है, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अब देखिए हम ये गद्यांश पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आंसर हम आराम से निकाल लेंगे, अभी देखना, ठीक। पढ़ना क्या है, विद्यालय के बारे में बताया, एकदम सिंपल है, इसलिए हम पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि बड़ा है दोस्तों, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, इतना टाइम भी चला जाएगा हमारा, तो कोई मतलब नहीं है। देखिए आपका अगर मन होगा तो पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ तो डाल ही देता हूँ, बल्कि देखिए इजी है बिल्कुल। जैसे विद्यालय समाज की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा कुछ सुनिश्चित होते, तो हमें विद्यालय के बारे में ज्यादा बता। देखिए यहाँ समझिए, पहले हम क्वेश्चन करके देखते हैं कि हमसे होगा कि नहीं। देखिए विद्यालय किसके संपर्क में रहता है, तो विद्यालय हमेशा नेता के संपर्क में रहेगा, या समाज के, या अभिभावक, अभिभावक के संपर्क में हमेशा रहता है दोस्तों, रहता है कि नहीं, क्योंकि हमारे माता पिता हमेशा विद्यालय के संपर्क में रहते, कहीं भेजने जाते हैं तो कहीं क्या, ऐसे देखिए नॉर्मल। अगला, समुदाय और विद्यालय को छोड़ने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो ये सामाजिक लोग जो होते हैं इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक। समाज ही बताता, देखिए राजनीतिक लोग धार्मिक नहीं होते, सामाजिक लोग होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक समुदाय में कितने प्रकार के लोग रहते हैं, तो एक प्रकार के लोग रहते हैं। कोई भी समुदाय होगा उसमें एक ही प्रकार के लोग होंगे ना। अगला है, प्रस्तुत गद्यांश में किसके द्वारा हस्तक्षेप की चर्चा की गई है, तो दोस्तों ये किसके द्वारा की गई है, विद्यालय के द्वारा, विद्यालय की बात बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय को समुदाय की आवश्यकता से कौन अवगत कराता है, तो देखिए जो अवगत कराएंगे वहाँ के अभिभावक कराएंगे, विद्यालय को समुदाय की आवश्यकता से कौन अवगत कराता है, अभिभावक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सारी चीजें आपको यहाँ से मिलेंगी दोस्तों, कहाँ, देखिए यहाँ भी ये देखिए, अभिभावक एवं विद्यालय एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, पहला क्वेश्चन यही मिल गया, ठीक। उसके बाद देखिए, अभिभावक समुदाय की अवस्था से परिचय कराते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, ठीक। अभी देखना आपके सारे क्वेश्चन के मैं जवाब यहाँ से दिखाई दे रहा हूँ आपको। देखिए समुदाय और विद्यालय को जोड़ने समाज के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो तीसरा वाला आंसर मिल गया हमको, ठीक। आप बताइए आपके कोई क्वेश्चन बच रहा है, देखिए पढ़े चाहे पूरा ना पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हमारे सारे हो रहे हैं कि नहीं दोस्तों, ये बताइए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे, टेंशन ना लीजिएगा। बाकी हम आगे अब बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अब मैथ की तरफ चलते हैं, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, देखिए यहाँ मैथ को समझिएगा। यहाँ लिखा, एक कक्षा में 8 विद्यार्थियों का औसत आयु ए वर्ष है,
तो सीधी सी बात ये क्या हो जाएगा, इनका योग निकालें तो RA हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद यदि यश विद्यार्थियों की औसत आयु भी है तो यश भी हो जाएगा। तो बच्चे हुए विद्यार्थियों की औसत आयु दोस्तों क्या है, इसमें कुछ है क्या बताइए आप। देखिए अगर हम शेष विद्यार्थी अगर बचे हैं तो RA से यश भी घटा दें, RA माइनस एस भी घटा दें, बटे क्या करना पड़ेगा आप ही बताइए। तो शेष विद्यार्थी जब इतना हो जाएगा तो नीचे वाले भी तो विद्यार्थी बचेंगे, तो R माइनस एस कर दीजिए, बस यही आंसर हो जाएगा। तो ये किसमें है, ऑप्शन नंबर शायद ए में दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि ये देखिए गुणा करना है, कुछ नहीं करना है, इनका गुणा कर लीजिए, इनका अगर गुणा नहीं करना चाहते हैं तो ना करिए, तो लेकिन गुणा नहीं करेंगे तभी नहीं बनेगा। कॉमन कुछ लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, लेकिन लेंदी हो जाएगा, तो इसे गुणा करके जोड़ दीजिए। देखिए 25 का गुणा इसमें कर दीजिए, 6 का गुणा इसमें करके उनको आपस में जोड़ दीजिए ऊपर नीचे रख के ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 157.80। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की गति प्रति घंटा की गति से चलती है। 140 मीटर लंबा पुल पार करने में उसे कितना समय लगे, टाइम। तो देखिए चाल बराबर पहले बात हम निकालते हैं, चाल कितनी दी है दोस्तों, ये 45 दी है, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में बनाना है तो 5 बचे 18 से गुणा करना पड़ेगा। 9 दूनी 18, 9 पच्चीस 45, पचास 25, ये हो जाएगा 12.5। क्या हो जाएगा, साढ़े सॉरी पचास, हाँ 12.5 हो जाएगा, 12.5 मीटर। ठीक, अगर हम बात करें तो चाल आ जाएगी मीटर पर सेकंड, 12.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब देखिए 140 मीटर जो है लंबा पुल है, 300 ये है, तो 140 और 300 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा हमारा 400, यानी 500 हो जाएगा। टोटल कितना आएगा 500, समझिए बात को। 500 और 500 बटे क्या करेंगे हम, 12.2 कर दो। ठीक, क्या करो 500 बटे 12.2 कर दो, क्योंकि समय निकालना है ना, तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। अब इसे हटाओगे ये करोगे तो अब काट लो, 25 पंचे 125, 25 दूना 50, यानी 40 सेकंड आ जाएगा दोस्तों। कितना आएगा 40 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, तो 2:3 है, एवं उनका लासा इतना है, तो संख्या सीधी सी बात है, संख्या हो जाएगी 2x और 3x। ठीक, इनका लासा हो जाएगा 6x। अब दिया कितना है 72, तो दिया 6 कन 6 6 कितना होगा 12 छंग 72, तो ये हो जाएगा 12, x बराबर 12। तो कह रहा है संख्या का मासा बताइए, तो 12 ही तो होगा, जो मतलब दोनों में निकला है, 112 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ती है 15 सेकंड में कितनी दूरी। अब बताइए दोस्तों, सेकंड यहाँ दिया है, एक घंटा में दिया, 5/18 से गुणा करो, 18 छक्का 108, काम खत्म। 18 छक्का यानी 6 18 95, 18 छक्का 108, 6 पंचे 30, ये 30 आ जाएगा। दूरी कितनी 30 हो जाएगा, दूरी बटे समय होता है, सॉरी क्या निकालना है दूरी, हाँ दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुणे समय, तो 30 गुणे 15 या 45 मीटर, यानी ये हो जाएगा 450। अगला है 1600 का साधारण ब्याज 2 वर्ष 4 महीने 252 हो जाता है, तो ब्याज की दर वार्षिक क्या, कुछ नहीं करना है, लिखो यहाँ 100, लिखो यहाँ गुणे 252 लिखो, बटे क्या करो 16 लिखो, 1600 गुणे कर दो 7 बटे जो है 3%, ये पूरा कर दो, बस आ जाएगा 6.6 सही 1/4%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें नहीं कुछ एलसीएम ले लीजिए, सबका एलसीएम लेंगे तो 28 आ जाएगा, लास्ट में 28 है, पहले में ही 28 लिख दो, प्लस दूसरे में 14 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, यही उल्टा चला जाएगा। अब इसे जोड़ोगे तो टोटल ऊपर वाला आ जाएगा 56 यानी 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला, एक व्यक्ति एक काम 5 दिनों में पूरा करता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह 3 दिन में पूरा करता है, तो बताइए उसका पुत्र अकेले काम पूरा करने में कितना समय लेगा। दोस्तों मान लीजिए उसका पुत्र एक समय लेता है, तो 1 बटे ये हो जाएगा, 1/5 ये हो जाएगा। समय कितना लिया 1/3 दिन पूरा करने में, दोनों मिला के 1 दिन 3 में लेते हैं। अब बताइए यक्स का अगर हमें मान निकालना हो तो यहाँ तो यक्स बराबर मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7 सही 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7 सही 1/2, यही इतना लेता है समय। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है 1/3 दोस्तों, एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 3। ठीक, अब इसका ये वर्ग निकालना है, पहले क्या करें हम इसका वर्ग कर दें, पहले स्क्वायर कर दें। ठीक, अब हम जब स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x स्क्वायर, उसके बाद हम फिर इसका स्क्वायर कर दें, क्या करें फिर इसका जो है स्क्वायर का स्क्वायर कर दें दोस्तों, 1/x स्क्वायर निकालें, इसका स्क्वायर कर दे तो x स्क्वायर 4 आ जाएगा, 1 + x स्क्वायर 4। इसका मान जब निकल के आएगा दोस्तों, ठीक, इसका मान जब हमारे पास आ जाएगा तो हम क्या करेंगे पता है, इसका गुणा कर देंगे इसमें, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 4 1/x4 आ गया, कितना आया तो 47 आ गया, तो हम क्या करें इसका गुणा कर दें इधर, मतलब 1 + 1/x का गुणा इधर कर दें, बराबर 47 × 3 कर दें। ठीक, क्या कर दें 47 × 3 कर दें, तो जब हम 47 × 3 करेंगे दोस्तों, तो एक चीज बताइए,
अगर 47 गुणे 3 किए हम लोग तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 47 गुणे 3 कर दिए, तो अब ये गुणा इसमें जब करेंगे और इसमें से करेंगे तो पूरी संख्या जब निकालेंगे तो आराम से हमारा आंसर आ जाएगा 123। आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगला, एक वर्ष में 5000 बढ़कर 5700 हो जाता है, मतलब एक वर्ष में रुपया जो बढ़ता है वो 5000 से 5700 हो जाता है। तदनुसार 5 वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर से 7000 कितने में हो जाएगा। देखिए इसमें बढ़ा का साधारण ब्याज की अगर हम बात करें तो 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 700 हो गया। अब देखिए दर निकालना है तो क्या करना है, ऊपर लिखो 700, गुणे लिखो 100, बटे लिखो 5000, गुणे लिखो 1, तो आ जाएगा 14%। लेकिन 5 वर्ष बताया तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, क्या करना पड़ेगा, देखिए लिखा 700 लिखना पड़ेगा, 7000, 7000 के बाद गुणा करो, गुणे का निशान लगाओ। एक सेकंड दोस्तों, हमारा तो पेन नौटंकी करने लगता है, सबसे ज्यादा दिक्कत यही है। देखिए यहाँ ठीक है, गुणा करो, उसके बाद ये हो जाएगा 7 गुणे 5 गुणे 14 बटे 100 हो जाएगा, तो 4900 आ जाएगा। 4900 आने के बाद दोस्तों इसमें से घटा दीजिए 7000, सॉरी घटाना जोड़ना है, 7000 प्लस 4900 आ जाएगा, कितना आएगा, तो 11,900 आ जाएगा। अगला दिया है, देखिए यहाँ समझिए बात को, 86 नंबर, यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83 यक्ष तथा 59 है तो औसत 60 है, तो इनका मान कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ दो। इन सबको क्या करो, जोड़ दो। जोड़ने के बाद इधर 60 गुणे 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 ही संख्या दी है, और इन सबको जोड़ोगे तो उसके बाद जोड़ने के बाद ये आ जाएगा 428 आ जाएगा, जब ऊपर जोड़ोगे प्लस 1 आ जाएगा, तो यहाँ जो 6 48 यानी 480 आ जाएगा। ठीक, अब यह इधर घटाओगे तो यक्स इक्वल टू 52 आ जाएगा, क्या जाएगा 52। अगला क्वेश्चन ने दिया है 75 0 70 के निकटतम ऐसी संख्या कौन सी है जो 65 से विभाज्य है। तो दोस्तों हम क्या करें जानते हो, पहले हम क्या करें, इसका जो है वही निकाल ले, क्या निकाल ले, तो मासा निकाल ले, सॉरी एलसीएम निकाल ले। देखिए नहीं निकालना है तो ऐसे ही याद करिए, देखिए पहले इसे काटम पट्टम करिए। अगर हम इसे किसे 65 से करा, 13 25 तो कितने 70 65 13 25 65 ना 13, यानी 13 से विभाजित होनी चाहिए वो संख्या, तो इसमें से कौन सी संख्या है जो 13 से विभाजित हो जाएगी, वो देखिएगा दोस्तों। देखिए इसमें आंसर नंबर ये होगा 75 वाला, यानी 75 0 75 होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप करके देखिएगा, इसमें जो है संख्या जो है जोड़ना पड़ेगा, तो 5 जोड़ दीजिएगा, यानी 65 से विभाजित होने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया है, वो कौन सी संख्या जो 80 से 20% अधिक है दोस्तों, कुछ नहीं करना, 80 के, सॉरी यहाँ लिखा है 80 से 20% अधिक है, यानी 120 बटे 12 8 96 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, यदि लागत मूल्य तथा बिक्री मूल्य का अनुपात कितना है, 9:10 है, तो लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ 1/9 गुणे 100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ है ही नहीं इसमें यार। इसमें देखिए एक संख्या को 2/3 के 3/5 तथा उसी संख्या के 1/4 के 2/5 भागों का अंतर इतना है, तदनुसार वो संख्या, कुछ नहीं करना है। इसे देखिए यहाँ लिखे 2/3 गुणे 2 बटे मतलब 3/5, सॉरी यहाँ लिखो, ये क्या है, सॉरी हाँ देखिए यहाँ समझिए बात को, अगर हम यहाँ देखें तो ये हो जाएगा हमारा, इन दोनों को गुणा करो आपस में, इन दोनों को गुणा कर लो और गुणे यक्स कर लो, ठीक, माइनस, फिर इन दोनों को गुणा करो, लास्ट में यक्स इसमें लगा दो, बराबर लिख दो इतना जो अंतर बताया है, ठीक। उसके बाद यक्स का मान यहाँ निकालना होगा, तो निकाल लीजिएगा, 960 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक दो अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है दोस्तों, ठीक है। यदि उन दोनों अंकों के योग फल का 5 गुना उस संख्या में घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक पलट जाते हैं, तदनुसार उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों कुछ नहीं करना है, इकाई का अंक यक्स मान लीजिए, दहाई का यक्स प्लस 5 मान लीजिए, जो बताया एग्जाम में, जो क्वेश्चन बताया। अब उसके बाद कह रहा संख्या क्या होगी, कह रहा उन दोनों के अंकों का योगफल, यानी अगर हम इन दोनों का योगफल निकालें तो कह रहा है 5 गुना उस संख्या में घटा देता है। कुछ नहीं करना है, जो कहे वो कर दीजिए इसमें, ठीक, मतलब जितना कहे, जैसे उन दोनों अंकों के योग, तो इनका योग कर लीजिए, ठीक, उसके 5 गुने उस संख्या से घटा दिया जाए तो घटा दो, तो अंक जो है पलट जाते हैं। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ क्या होगा, अंक पलट जाते हैं, तदनुसार उस संख्या के अंकों का योगफल निकाल लेंगे कि नहीं, मैं मानता हूँ निकाल लेंगे, मैं यहाँ करूंगा नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 9 हो जाएगा, कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि ये देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए ये 4 घात है, किसका, रूट में है, लेकिन 4 है, ये 5 है, ये 10 है,
में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो जो सबसे जो है इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है सही है, ये वाला ऑप्शन नंबर, ये वाला सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक, अब निकालना है तो कैसे निकालेंगे मैं बताऊं आपको। देखिए ये आगे वाली संख्या क्या लिखे, 3 1/4 और उसका रूट लगाना तो 1/2 लिखा, 1 जो है 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20। इन सबका मतलब वो ले लो, एलसीएम ले लो, गुणा कर दो तो ये 5 हो जाएगा। ठीक, तो 3 का 5 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, 12 का 2 हो जाएगा, इस तरह आ जाएगा। तो आराम से कर लेंगे ना। लिखा है एक भिन्न के अंश में से 4 घटाने पर हर में 1 जोड़ने पर वह 1/6 बन जाता है। क्या बन जाता है, 1/6। इस तरह तो ऑप्शन से ही जाओगे, ज्यादा बेटर होगा, आराम से कर पाओगे। यदि उसी भिन्न में अंश में हर में एक 2 + 1 जोड़ दिए जाए तो वह 1/3 बन जाती है। तदनुसार उसके अंश व हर का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। दोस्तों अगर भिन्न मान लीजिए x y है, उसमें 4 मतलब माइनस करना है, x - 4 हो जाएगा, इसमें y में जोड़ना है, x + 1 = 1/6 हो जाती है। ठीक, पहली इक्वेशन ये बना लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। दूसरी इक्वेशन कह रहा है कि 2 जोड़ना, इसमें जोड़ना, तो x + 2 जोड़ दीजिए, यहाँ y + 1 जोड़ दीजिए तो ये बन जाती है 1/3। एक इक्वेशन ये बना लेना, दोनों इक्वेशन को आपस में घटा देना तो x बराबर आ जाएगा 10। जैसे x बराबर 10 आएगा तो हमें जो है y का मान पता चल जाएगा, ये x का मान पता चल जाएगा, फिर दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 70 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह कर लीजिएगा, बिल्कुल इजी है, तरीका बता दिया हूँ। अगला दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 4:5 है और उनका महत्तम समापवर्तक 8 है। तद अनुसार उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा दोस्तों, आप बताइए। अगर महत्तम 8 है तो सीधी सी बात है, ये जो है संख्याओं का मतलब इन सबका जो है वो कर दीजिए, क्या करना है, गुणा कर दीजिए। तो 8 चौक 32 हो जाएगा पहली संख्या, और दूसरी हो जाएगा 8 पंच 40। तो 32 और 40 इनका जब एलसी देखिए, पहली संख्या क्या हो जाएगी 32, दूसरी क्या हो जाएगी 40। ठीक, बराबर 8 गुणे एलसीएम है ना, 8 पंच 40, तो ये हो जाएगा 160। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। देखिए इसमें जो है ये निकल गया है ना। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई 60 है। उनके विकर्ण तथा लंबाई का योग उनकी चौड़ाई का 5 गुना है, तो आयताकार। दोस्तों जो कहे बस वो कर दीजिए। देखिए यहाँ अगर मान लीजिए, हम मान लीजिए, एक सेकंड को मान लीजिए कि आयताकार के मैदान की चौड़ाई कितनी है, 12 है। अगर मान लीजिए 12 चौड़ाई है तो कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए यहाँ इनके विकर्ण तथा लंबाई का योगफल उनकी चौड़ाई का 5 गुना है। मतलब चौड़ाई का 5 गुना यानी ये 60 हो जाएगा, 56 60। अगर ये लंबाई और मतलब इसका बात करें तो देखिए ये तो 12 हो जाएगा, तो अगर हम 5 यानी इसका मतलब है कि ये 5 आनी चाहिए लंबाई, और विकर्ण क्या हो जाएगी 12 5 और विकर्ण हो जाएगा 55। ठीक, मान लीजिए कितना आना चाहिए, 55 आना चाहिए। तो क्या बन रहा है, क्या बताइए आप लोग दोस्तों, बन रहा है। अगर ध्यान देंगे तो इसमें नहीं बन रहा, ऑप्शन नंबर जो है ये वाला नहीं होगा। दूसरा देखिए 5 मान लीजिए, क्या मानना है 5। तो देखिए अगर हम माने चौड़ाई का 5 गुना तो 25 हो जाएगा। ठीक, चौड़ाई कितनी होगी 25 हो जाएगी, 25 हो जाएगी जब चौड़ाई, तो देखिए बात को समझिए, ये क्या हो जाएगा, लंबाई और विकर्ण दोनों बराबर हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ से अगर 60 में लाना है तो 12 13 और 5 हो जाएगा कि नहीं, ये हमारा एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो देखिए 12 पंचे 60 हमारा वर्ग क्षेत्रफल भी आ जाएगा, 13 विकर्ण भी आ जाएगा और वो हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी वाला सही हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन 136 को हम 17 से भाग दे रहे हैं, गुणे 4 की पावर 3 कर रहे हैं। तो दे लीजिए दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं, 17 अट्ठे 136 हो जाएगा, 8 गुणे 4 की पावर 3 का क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा शायद। कितना होगा दोस्तों 64, 8 गुणे 64 कितना होगा 512, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बताइए ये कर लेंगे कि नहीं। अब इसमें हम क्या ही बताएं यार दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, बस वही, कुछ नहीं करना, एलसीएम निकालिए। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है 3 दिन है। ए बी उसी काम को 8 दिन में, ए बी 8 दिन में, तो सी का कहा है तो दोस्तों यही है, एलसीएम निकाल के इनका माइनस कर दीजिए, सी का आ जाएगा। ठीक, तो कर लेंगे कि नहीं बताइएगा, इसका आंसर मैं बता दूं क्या आता है, तो ये आ जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण गलत है, निम्नलिखित समीकरण गलत है, इस समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों की आपस में अदला बदली करनी चाहिए। देखिए दोस्तों अगर हमें ये वाला चिन्ह बदल दिए हम तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये एक, ये दिया, ये किसका निशान है जानते कि नहीं दोस्तों। ये निशान है उसका, इसका नाम है बारंबारता वाला, जो नहीं तो लगातार चलता चला
लेकिन यहाँ ये निशान दोस्तों कुछ और दिखा रहा है। देखिए ये निशान जो है दिमाग से उतर गया है मेरे, क्या कहते हैं इसे, अरे चलिए छोड़ो दोस्तों, भूल गया हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए मैथ में बहुत दिन से पढ़ा नहीं हूँ ना, इसीलिए जो है ये सारी चीज़ें रिकॉल नहीं हो पा रही। अभी जब लेखपाल का पेपर होगा तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तब पढ़ाना भी है आप लोगों को, तब पढ़ना भी पड़ेगा ना। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ एक और उसके बाद ये निशान मेरे दिमाग से मतलब एकदम उतर चुका है, समझ लीजिए, ध्यान नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं सोचता हूँ चलो छोड़ो। देखिए अगर हम देखिए 1 और 9 को जोड़ के और 2 से गुणा कर दे 20 आ जाएगा। इनको जो है 14 और 14 में 2 से गुणा कर दे तो 28 आ जाए, यानी 2 से गुणा हो रहा है। 25 गुना जो है देखिए 5 और 5 को जोड़ दें 10 हो जाएगा, 2 से गुणा कर दें तो वैसे 7 3 10, 2 से गुणा कर देंगे 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई सूची के क्रम के अनुसार है? तो दोस्तों लगा सकते हैं कि नहीं, आप लोग बताइएगा। इसमें जो क्रम है वही लगाना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्रम लगा लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक क्रॉस कंट्री रेस रेस रूट शुरू होता है और 2 किलोमीटर पूर्व में जाता है, फिर वो उत्तर दिशा में मोड़ जाता है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, जिस तरह वो कहे बस उस तरह करते चले जाओ, इस तरह बनेगा इसका, ठीक। तो वही करना है। जहां वह मार्ग में 10 किलोमीटर आगे जाता है, पूर्व की तरफ मोड़ जाता है, वहां से वह मार्ग 7 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने मुड़ता है। वहां से यह मार्ग अंतः स्थल तक पहुंचने के लिए आगे 10 किलोमीटर तक चला जाता है। उस शुरुआत के संबंध में अंतः स्थल की स्थिति क्या होगी दोस्तों? तो इसकी स्थिति होगी 9 किलोमीटर पूर्व। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कथन निष्कर्ष देखते हैं कि सभी चेन रस्सियां होती हैं, कुछ कड़ियां चेन होती हैं, कुछ रस्सियां कड़ियां होती हैं, सभी कड़ियां रस्सियां होती हैं। इसमें कथन एक और कथन दोनों जो है हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए अगर हम बात करें तो कह रहा सभी चेन क्या है, रस्सियां हैं, कुछ कड़ियां चेन है, ठीक। तो हम बात करें कुछ रस्सियां कड़ियां हैं तो बिल्कुल सही बन जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन सभी कड़ियां जो है रस्सियां नहीं हो सकती, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला निष्कर्ष पहला हो जाएगा। अगला दिया है कि देखिए यहाँ बात को समझिए, यश से हम यम पे गए तो कितना जोड़े, 5 जोड़े। इस पे गए 5 जोड़े, इस पे गए 5 जोड़े, फिर हम आगे क्या करेंगे, 5 ही जोड़ेंगे, बी आ जाएगा। ए से गए एफ पे 5 जोड़े, फिर 5 जोड़े, फिर 5 जोड़े, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर आगे 5 जोड़ेंगे तो यू आ जाएगा। तो बी यू कहाँ लिखा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है 669, 660, 651, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ -9 हुआ, यहाँ -9 हुआ, यहाँ -9 हुआ, यहाँ -9 हुआ, अब यहाँ भी -9 कर दी, 624 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि अब इसमें देखिए एक समान जो है कह रहा है, इसमें एक असंगत होगा शायद। प्रत्येक समूह दूसरी और तीसरी संख्या पहली संख्या से किसी एक तर्क नियम और संबंधित है, 3 उसी तर्क में है, दिए गए भिन्न को चुनिए। हाँ, एक सबसे अलग होगा दोस्तों, तो इसमें कौन सा अलग होगा आप देखिए। देखिए अगर हम बात करें, एक चीज समझिएगा मेरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ से अगर हम 4 घटाएं तो 45 आ जाएगा, मतलब 49 से अगर हम 4 घटाएं तो 45 आएगा, और 45 से 6 घटाएं तो 39 आ जाएगा। 4 6 का फॉलो कर रहा है। अब देखिए हर जगह यही कर रहा है। यहाँ देखिए हमें 5 करना पड़ा, यहाँ क्या करना 5, मतलब आप सब में 5 कर रहे हैं हम, 5 यहाँ 5, ये पहला ही जो है जिसमें 4 का यूज हुआ है और 6 का। अगला दिया है, देखिए यहाँ लिखा है 5 मित्र दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, किधर बैठे हैं तो दक्षिण की ओर। दक्षिण किधर है, यानी इस तरफ है, इस तरफ को मुंह करके बैठे हैं। कलर चेंज करते हैं, ठीक, इधर को मुंह करके बैठे हैं दोस्तों, ये इस साइड को मुंह करके बैठे हैं। कह रहा है कि जयेश अशोक के ठीक दाएं है। अगर दाएं की बात करें तो देखिए जयेश जो है अशोक के दाएं, अशोक अगर यहाँ होगा तो जय यहाँ होगा, इसे जय लिखो, ये ए लिखो, ठीक, ये हो जाएगा। समझिए बात को कि क्या कह रहा है, ठीक। उसके बाद देखो कह रहा है कि प्रजीर बबलू और सुरेश के बीच है। जो प्रजीर है वो बबलू और सुरेश के बीच है। तो अगर हम बात करें तो हमें इनको किनारे लाना पड़ेगा, ठीक। इनको किराने, अशोक को यहाँ रखिए, जयेश को यहाँ रखिए, क्योंकि ये 3 की बात कर रहा है, बीच में कौन है, प्रजीर है, तो बीच में प्रजीर को रखना। यहाँ प्रजीर, यहाँ अशोक हो जाएंगे, यहाँ जय हो जाएंगे, बीच में प्रजीर हो जाएंगे, और बबलू कहाँ हो जाएंगे, बबलू को कर दो जो है बबलू और सुरेश, तो सुरेश बबलू को आगे कर दो, सुरेश को बीच में कर दो, ठीक, इधर कर दो। तो कह रहा है कि प्रवेश के बीच में बाएं सिरे से कौन है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर जो है बताना है बाएं सिरे पे कौन है। तो देखिए अगर हम बात करें तो बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो बाएं सिरे क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा, ठीक। इसमें तो अशोक बैठा है कि नहीं, अभी हम लोग देखें। मध्य में कौन बैठा है, तो देखिए अगर मध्य में बात करें तो सुरेश बैठ जाएगा मध्य में, कहाँ, मध्य में सुरेश हो जाएगा। आगे बढ़े, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों।
अगला दीजिए 17 गुणे 64 इक्वल टू इतना। कुछ नहीं किया है, अपनी क्वालिटी बदल दिए हैं। 4 को पहले ले आए हैं, 7 को दूसरे पे ले आए, 1 को फिर ले आए, 6 को, यही किए हैं यहाँ पे, वही आप कर दीजिएगा। ठीक, 76 और 84 में करना है तो कर देंगे कि नहीं बताइए, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लुप्त संख्या जैसे 25 है, 36, 5 का स्क्वायर, 6 का, 7 का, ये 8 का स्क्वायर नहीं है, तो ये जो है 8 का स्क्वायर नहीं है ना दोस्तों, तो सबसे अलग यही है संख्या, इसमें क्या है, ये भिन्न है। उसके बाद देखिए यहाँ 64 होगा, पहली बात तो ये 7 का, ये 8 का, ये 9 का, ये 10 का, फिर ये हो जाएगा बी। ठीक, 64 होगा, 65 नहीं होगा। अगला दिया एडमिनिस्ट्रेशन में प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार लिखा करते हैं, तो इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों। तो देखिए इसमें कौन सा शब्द नहीं बनेगा, अगर हम ध्यान दें दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो सिचुएशन है ये नहीं बनेगा, इसमें यू कहीं नहीं दिया, जबकि इसमें यू दिया है। अगला दिया है सभी घन घनास्ति हैं, सभी घनास्ति सिलेंडर हैं, तो सभी घनास्ति घन हैं, सभी सिलेंडर घनास्ति। तो दोस्तों एक चीज बताएं, ये दोनों जो है अनुसरण कर रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं, दोनों अनुसरण जो है कर रहे हैं। देखिए सभी घनास्त घन है, जबकि यहाँ कह रहा है सभी घन घनास्त हैं, तो बिल्कुल सही है। दूसरा सभी घनास्त सिलेंडर है, सभी सिलेंडर घनास्त है, बिल्कुल सही है। ठीक, यानी बी हो जाएगा। अगला दिया है कि सभी बिंदु रेखाएं, यानी जितनी भी बिंदुएं हैं वो क्या है, सब रेखाएं, ये बी हो जाएगा, ये रेखा हो जाएगा। और सभी रेखाएं त्रिभुज, यानी ये टी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है सभी बिंदु त्रिभुज है, यानी जितने भी बिंदु है त्रिभुज है, बिल्कुल सही है। सभी त्रिभुज बिंदु नहीं दोस्तों, हम अंदर की ओर सभी नहीं आ सकते, केवल आंसर एक करता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़े, देखिए ये निष्कर्ष वाले सरल होते हैं, अगर एक बार फॉलो कर लिए तो काम होगा। देखिए इसका अपोजिट क्या होगा, मतलब ये मिरर रखा है, मिरर के बाद क्या बनेगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ध्यान दीजिए, यही बनेगा। अगला क्वेश्चन है आकृत, इसमें आकृत जो ये है ये किसमें निहित है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ निहित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये वाली नहीं है, निहित है। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में कितनी झोपड़ियां आच्छादित तथा दलदली है, तो जितनी झोपड़ी, ये झोपड़ी है। ठीक, अब कह रहा है इसमें आच्छादित और दलदली कौन है, तो ये देखो 19 जो झोपड़ी है ना, ये आच्छादित और दलदली है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। देखिए अब इसमें क्या पूछा है कि 1 तथा 2 अंकित दोनों फलकों में से कौन से प्रतीक चिन्ह आएंगे, इसमें ये बताना है। तो देखिए 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतीक चिन्ह अल्फा और बीटा आएंगे इसके विपरीत। ठीक, आप घुमा लीजिएगा अपने हिसाब से। देखिए जब भी घुमाएंगे आप, देखिए यहाँ कॉमन, देखिए अगर कॉमन है हमारा, जैसे ये अल्फा है, यहाँ अल्फा है, तो इस तरह घुमा लीजिएगा। या फिर कॉमन क्या है, ये देखिए ये है, इस तरह भी कर सकते हैं, तो जैसे आपको सुटेबल लगे आप कर लीजिएगा। कुछ कप प्लेटें हैं, सभी चम्मचें नीली हैं, कोई प्लेट चम्मच नहीं है, तो निष्कर्ष क्या होगा दोस्तों, बताइएगा आप लोग। देखिए अगर हम बात करें निष्कर्ष की बात करें, तो निष्कर्ष इसका डी होगा, यानी जो है कुछ कप चम्मचें नहीं हैं, कुछ प्लेटें जो है नीली नहीं है, कुछ कप नीले नहीं है, कुछ नीले प्लेटें नहीं है। वीडियो पॉज करके देखिएगा और सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक, देखिए कुछ नहीं करना है, बस ऐसे बनना है, जैसे चम्मच कहा चम्मच बना दो, ऊपर कहा प्लेट नीली बना दो, चम्मच नीली। आगे बनाना है तो देखिए 2 सिचुएशन, एक कप और एक प्लेट हो जाएगा। तो इस तरह कुछ मतलब बना सकते हैं आप अपने हिसाब से। दी गई त्रिभुज में कितनी आकृतियां हैं दोस्तों, तो ज्ञात कर सकते हैं, तो अगर आपको ट्रिक पता है तो कर लीजिएगा, नहीं 9 तो है ही। अगला दिया है कि दिए गए विकल्पों में से प्रत्येक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या को चुनिए। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात को समझे थोड़ा, तो अगर हम देखिए ये 7 दूनी 14 और 5 25, तो इसका हो जाएगा 39, 3 दूनी 6, ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 3 त्रिका 9, यानी 17। हाँ बस ठीक है, ये हो जाएगा 5 और 5 25 5 30, अब 30 ये 31 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा ना, ये जुड़ेगा, तो ये 6 हो जाएगा, 6 और 25 31, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 गुणे 12 इक्वल टू 206, यानी इसमें कुछ नहीं किए हैं, गुणा ही कर दिए डायरेक्ट। गुणा क्या किए हैं, देखिए इसमें गुणा किए हैं, उसके बाद -10 कर दिए हैं। यहाँ गुणा करो फिर -10 कर दो, यहाँ गुणा करो -10 कर दो, बस इतना करना है, तो कर लेंगे कि नहीं, 810 आ जाएगा, 818। अगला दिया दी गई श्रृंखला में जैसे 63 है, 72 है, 81 है, 90 है, 108 है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें जो है 99 हो जाएगा। अब श्रृंखला में कैसे किए हैं, तो +9 +9 +9 यही किए हैं। अगला दिया है विषम संख्या को चुनिए, तो इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो विषम संख्या है, ऑप्शन नंबर जो है 145 जो है ये विषम संख्या है, क्योंकि सारी जो है बाकी 9 की गुणज है, चाहे ये काटो चाहे ये, बाकी ये नहीं है 9 की गुणज। ठीक, अगला क्वेश्चन ये प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस,
तो यार ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है ना। आगे बढ़े। अब देखिए ये लिखा एक माँ उसकी पुत्री की, सॉरी, लिखा एक माँ उसकी पुत्री की आयु का योग, मतलब एक माँ और उसकी पुत्री की आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है। और उनके मध्य की आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष है। माँ की आयु क्या, अगर हम मान लिए माँ की आयु कितनी है, 40 वर्ष है, समझिए बात का, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, 20 आएगा। तो होगा, नहीं होगा, क्योंकि 30 अंतर बताया ना। अगर हम 45 मान लिए तो अंतर आएगा, नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, 45 30 नहीं आएगा, ठीक। यहाँ अगर हम ध्यान दें तो 45 मानते हैं, देखते हैं 45 में क्या होगा। देखिए कह रहा माँ और पुत्री का आयु कितने हैं, योग 60 है। अगर 45 ये हो गई, इसकी माँ हो गई, तो पुत्री कितनी बची, 15 बचेगी नहीं। और इनका अंतर कितना आएगा, तो इनका अंतर आएगा 30। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यही सही है। हम ऑप्शन से देखिए, अगर यहाँ मानते जो है, सॉरी, यहाँ मानते अगर माँ इतनी है तो ये 20 की हो जाती, तो अंतर 20 ही आता ना, 30 नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर केवल ये सही, बी वाला। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों को चुनिए दोस्तों। तो चुन लीजिए। देखिए ए सी ई जी, अब देखिए कुछ नहीं करना, ए जेड उल्टा है ना, ए का जेड है, सी का एक्स है, ई का वी है, जी टी यानी जी का टी है। तो आई का क्या होगा, इंडियन रेलवे यानी आर हो जाएगा। तो जैसे आर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ भी अपोजिट करना है ना, बाकी कुछ करना नहीं दोस्तों। देखिए इजी क्वेश्चन रहते हैं, इतना हार्ड नहीं, हम लोग इतना तो कर चुके हैं कि अब क्वेश्चन देखते ही होने लगेंगे ना। देखिए यहाँ लिखा निम्न, अब दोस्तों अगर मैं प्रैक्टिस सेट अभी यही दूं तो लगभग 120 उस क्वेश्चन तो मैं ले आऊं यार, जबकि मतलब कोई तैयारी नहीं करता हूँ, अलग से मैथ नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन इतना तो है कि क्वेश्चन कर सकता हूँ ना। तो 120 110 इस वाले प्रैक्टिस सेट में तो आ ही सकते हैं आराम से। मेरा तो यही मानना है कि आप लोग भी ला सकते हैं आराम से ना। चलो हम मानते हैं, चलो 100 तो कम से कम ला ही सकते हैं ना। 100 अगर 100 प्लस आ रहे हैं यहाँ पे, वहाँ 110 120 के आसपास और आ जाएंगे, क्योंकि अभी प्रैक्टिस करेंगे और दबा के आप लोग, अभी और कराएंगे हम ना, तो बहुत सारी चीजें होंगी, तो हो जाएगा। देखिए जीएस हो सकता है आपको मतलब नुकसान कर जाए, बाकी हिंदी रीजनिंग कोई गलत। सिलेक्शन का मूल मंत्र क्या है, कि हिंदी फिक्स है, रीजनिंग फिक्स है, मैथ फिक्स है, ठीक। तो इन तीनों में कुछ भी नहीं गलत होना चाहिए। देखिए जीएस का कोई फिक्स नहीं रहता। एक समुंदर में मतलब जीएस क्या है, तो समझ लीजिए कि जीएस तो अथाह सागर है दोस्तों। उसमें से किसी को भी ज्ञान होता तो एक बूंद के समान ज्ञान होता है बस, या तो एक लोटा हो जाएगा, बहुत ज्यादा है, नहीं तो बूंद समझो बस, इससे ज्यादा ज्ञान नहीं होता दोस्तों, बहुत कम ज्ञान होता है ना जीएस, क्योंकि अथाह है, कितना याद करोगे, पागल हो जाओगे। लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड हम पढ़ लेते हैं तो बस हमारा काम हो जाता है। देखिए 127 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ दोस्तों, यहाँ दिया कौन सी आकृति रसोई घर और बगीचे के मध्य संबंध दर्शाती है। देखिए घर में क्या होगी, रसोई होगी, बाहर जो है बगीचा होगा, बगीचा उसके अंदर नहीं होगा। दिखा है बीते हुए कल के एक दिन बाद का पहला दिन शनिवार के बाद तीसरा दिन है, तो आज कौन सा दिन होगा। देखिए बीते हुए कल के एक दिन बाद पहला दिन शनिवार, तो शनिवार प्लस 3 दिन हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, मंगलवार। मंगलवार प्लस एक दिन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार। बीते हुए पहले दिन तो बृहस्पतिवार, तो आज क्या है, शुक्रवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरह तो हम डेली कर रहे हैं ना ये क्वेश्चन। अगला, किसी कूट भाषा में एट द रेट को प्लस कहा जाता है, बस यही मान रखो, जिसको जो कहा जाए रख दो मान, बस दोस्तों सॉल्व कर डालो। इसमें कोई वेद पढ़ना ही नहीं, 295 आ जाएगा। अगला दिया लुप्त संख्या हमें बताना है, तो कौन सी लुप्त संख्या होगी, ये देखिए। देखिए अगर हम बात करें तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ अगर हम क्या लगाएं, देखिए 8, हाँ देखिए यह इस तरह लगा, 8 सतोठी 56, 9 पचे 45 यानी 5 होगा, और 9 11 9 99, बिल्कुल इजी हो गया ना। अगला क्वेश्चन है, रुद्रास और कृष्ण 210 मीटर की दूरी जो है, मतलब किलोमीटर की दूरी पर नगर एक्स और नगर वाई को दोनों यात्रा कर रहे हैं, मतलब अलग अलग रहते हैं, सही है। कह रहा है कि रुद्रास ने कृष्ण से 1 घंटा 16 मिनट बाद यात्रा आरंभ की, लेकिन वो 15 मिनट पहले पहुंच गए। कृष्ण की औसत गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रुद्रास, सॉरी रुद्राक्ष है ना, रुद्राक्ष की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, रुद्राक्ष की औसत गति, तो देखिए 210 हो जाएगा, किलोमीटर है, चाल इतना है, तो हम निकालेंगे तो 5 घंटे इनको लगेगा, क्या लगेगा, 5 घंटे। अब 210 किलोमीटर की दूरी करने में लगा समय, तो 5 घंटे माइनस 1, और ये वाला घटा दीजिए, ठीक। तो ये हम लग जाएगा 3.5 घंटे। रुद्राक्ष की औसत कितने हैं, 210/7 हो जाएगा, गुणे 100 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कर लीजिएगा। अगला है विषम शब्द को चुनिए, तो इसमें विषम कौन है, मनोविज्ञान विषम है दोस्तों। देखिए हृदय रोग बायोलॉजी से संबंधित है, न्यूरोलॉजी नेफ्रोलॉजी बायोलॉजी से, मनोविज्ञान अलग है, साइकोलॉजी है। अगला दी गई अक्षर श्रृंखला में लुप्त संख्या, जैसे सी है, बी है, ए है,
एक चीज आप समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? देखिए सी से य पे गए 3 जोड़े 3 जोड़े 3 जोड़े 3 जोड़ रहे हैं, अगला भी 3 जोड़ दो तो वो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर केवल सी हो जाएगा। एक ही अगर कर लिए तो काम होगा। पी की आर में कितने त्रिभुज है दोस्तों, बता सकते हैं आप कितने त्रिभुज हैं? देखिए मैं आपको कई बार गिन के बताया भी हूँ, इसमें देखिए 28 त्रिभुज हैं। अब देखिए कैसे अगर गिने तो कैसे गिने, कुछ मैं गिन दे रहा हूँ, कुछ आप देखिएगा। देखिए एक त्रिभुज ये मान लीजिए, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये होगा, 4 हो गए। बात को समझिए, 4 हो गए। ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हो गया। ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हो गया। तो इस तरह 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, तो कितना हो गया? सॉरी, देखिए यहाँ 8 नहीं होगा इसमें, सॉरी। देखिए 8 यहाँ, 8 यहाँ, कितना हो गया? 8 8 8 8 16 हो गया। देखिए ये 17, ये 18 हो जाएगा, बात को समझिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 18 19, ये हो जाएगा 20, 20 हो गया। फिर समझिए बात को, 21, ये हो जाएगा 22, हो जाएगा। ये देखिए टोटल 23, ये हो जाएगा 24, सॉरी ये तो निकल वो कर ही लिए, ये हो जाएगा 23 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इधर वाला देखिए ऐसे ही ये भी कर लीजिएगा। ठीक, वैसे भी ये भी कर लीजिएगा। उसके बाद ये टोटल का कर लीजिएगा। ठीक, तो इस तरह करेंगे तो 28 हम पहुंच जाएंगे आराम से। हमें इतना तो पता चल गया ना कि 24 से ज्यादा तो हम आराम से गिन लिए हैं, तो लास्ट में क्या आएगा, 28 आएगा। अगला है, यदि पी एस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू आर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, टी एस के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो क्यू एस के ना तो ठीक दाईं ओर है ना ही ठीक बाईं ओर है, तो आर के ठीक बाईं ओर क्या सा है? दोस्तों करेंगे कि नहीं इस तरह के क्वेश्चन? अगर ना करें तो मैं कराऊं, लेकिन मेरा उम्मीद यही है कि आप लोग कर लेंगे। जैसे देखिए इस तरह लिख दिए। अगर देखिए ये बैठे किधर को है, ये देखना सबसे बड़ी। यदि पी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो देखिए पी जो है यहाँ है, यस के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो 1 2 मान लीजिए यस यहाँ हो जाएगा कि नहीं? पी यहाँ पे है लास्ट में, यस यहाँ हो जाएगा। उसके बाद क्या, क्यू आर के दाईं ओर तीसरे पर है, यानी क्यू जो है आर के दाईं ओर, दाया किधर है, इस साइड है ना, तो आर मान लीजिए यहाँ है, तो 1 और यहाँ क्यू हो जाएगा, तीसरे पर हो जाएगा। बीच में टी होगा कि नहीं? बस यही तो है, और है ही नहीं। अब कह रहा आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, आर के ठीक दाईं ओर यस बैठा है, हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विराट बिंदु ए से बी की ओर पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलकर सी बिंदु पर पहुंचा, और फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलकर डी बिंदु की ओर गया, और फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलकर बिंदु ई की ओर गया। ई बिंदु से वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर गया, बिंदु य पर पहुंचा, बताइए वह उस बिंदु से। दोस्तों जो कहे वो कर दीजिए, जहां से जो चलना कहे कर दीजिए, और उसके बाद टोटल आप निकालेंगे तो आराम से इस तरह के क्वेश्चन कर लीजिएगा। 4 किलोमीटर बचेगा, कई बार मैंने बताया भी है, इसीलिए मैं आप डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ समझिए क्या होगा, लुप्त संख्या क्या होगा, लुप्त संख्या क्या होगा, ये समझने वाली बात है। देखिए अगर हम देखें 8 तिरिक 24, ठीक, 8 तिरिक 24, 137 नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा, नचोक 36, 3 9 6। देखिए दोस्तों कुछ नहीं है, यहाँ समझिए बात को। देखिए इसके सामने कौन सा ये है, तो 4 से गुणा किया 6 चौको 24, यहाँ गुणा किया 4 से तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ गुणा किया 4 से तो 1 का में 4 4 हो जाएगा, तो नचो यहाँ देखिए 4 से हमें गुणा करना है, तो नचोक 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। देखिए इसमें कुछ था नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार कौन सा होगा, तो ये कर सकते कि नहीं, चौथा क्रम के अनुसार पूछा है दोस्तों। तो देखिए पहले पे रेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, रेनबो होगा, फिर रेडियो होगा, फिर रीफ होगा। तो अगर हमें क्रम लगाना है सही, तो इसमें हमारा आंसर नंबर आ जाएगा, लास्ट में रीफ आ जाएगा। अगला दिया नीचे देखिए बलाम, एक के विपरीत बताना है दोस्तों। किसके विपरीत, एक के विपरीत जो है हमें बताना। देखिए यहाँ समझिए दो दो कॉमन है, सेम डायरेक्शन है, कुछ नहीं करना। 5 के विपरीत 3 है, 1 के विपरीत 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक दूसरे के कुछ करना ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा बताया हूँ कि गिन लीजिए कि कितने हैं, तो इसमें 4 4 का ज्यादातर बनता है एग्जाम में, तो 4 4 का बना लीजिए। अब लास्ट में यक्स है, तो हमें पता है जहां जहां यक्स नहीं लास्ट में लगा दीजिए। पहले यस होना चाहिए, तो इस ये हो जाएगा यम यस, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला दिया गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों। तो देखिए दाएं से 15वां अक्षर की बात करें हम, तो दाएं से करना है, यानी
अगर हम इधर से गिने, इधर 15वां अक्षर, तो देखिए 27 टोटल है, 15 घटा दीजिए बचेगा 12, 12 पे आ जाएगा यल, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगली आकृति बताना है कि इसमें से अगली आकृति कौन होगी। तो देखिए इसमें अगली आकृति ये होगी, देखिए ये है, फिर इधर मुड़ गया है, ठीक। उसके बाद देखिए नीचे आ गया है। अब ये सीधी सी बात है ऊपर की ओर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, एक विशेष रूप में स्टेज को ये लिखा जाता है, हॉर्न को ये लिखा जाता है, तो नॉर्थ को तो यहीं से उठा लीजिए, नॉर्थ को सॉरी देखिए अब किस तरह जी एच, मतलब जो भी जोड़ रहे हैं इसमें, जोड़िए कैसे जोड़ रहे हैं, विपरीत लिख रहे हैं, कुछ जोड़ नहीं रहे, विपरीत लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, यस एच हाई स्कूल विपरीत है, जी टी विपरीत है, ए जेड विपरीत है, जी टी विपरीत है, तो विपरीत आप भी लिख दीजिए। इसे नॉर्थ का यन का यम हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, लो यानी यल आ जाएगा, आर इंडियन रेलवे आई आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मुझे लगता है बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि बी यह कहे कि उसकी माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है, तो ए बी के साथ क्या संबंध रखता है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, जैसे मान लीजिए कह रहा बी कह रहा है कि उसकी माँ, मान लीजिए बी यहाँ है तो उसकी माँ है ऊपर हो जाएगी, माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है, तो ए की माँ, समझे कि नहीं, जो ए की माँ है, ए की माँ मान लीजिए यहाँ हो जाएगी, ए की माँ की इकलौती पुत्री है, तो इकलौती पुत्री है, तो कह रहा है कि ए बी के साथ कैसा संबंध, मामा हो जाएगा यार, कुछ नहीं करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया, किसी निश्चित कूट के अनुसार गिगांटिक ये लिखा जाता, देखिए उल्टा कर दिए यहाँ, कुछ नहीं थोड़ा बहुत बदल दिए हैं बस, और बाकी कुछ नहीं के सेम टू सेम रखें। तो मिराकल को क्या लिखा जाएगा, यहाँ भी आप भी थोड़ा बहुत इधर उधर खेबड़े कर दीजिए यानी थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुंह कर किए खड़ा है, पश्चिम की ओर, तो इधर कर दो यार उसे, ठीक। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कराया हूँ, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं कराया, कर आप इस तरह बना ही लीजिए, सबसे बढ़िया होगा ना। यहाँ कह रहा 25 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता, दक्षिणावर्त कहने का मतलब क्या होता है कि दक्षिण दिशा में ना, दक्षिणावर्त घूमता है तो मतलब घड़ी की भाई इधर घूमेगा, तो 45 यहाँ पे पहुंचेगा। कह रहा फिर 180 उसी दिशा में घूमता, तो 45 जब ये घूमेगा तो 45 दूना 90 दूना 180 यहाँ पे आ गया। अब इस समय कहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा दक्षिण में। अब कह रहा फिर वह वामावर्त 270 घूमता, तो देखिए 270 घूमने का मतलब है 180 यहाँ पे आ गया, उत्तर में आ गया। अब 180 जब घटेगा इसमें से बचेगा कितना, 90, 90 घटा फिर, तो ये देखिए पश्चिम ही दिशा में है, दक्षिण सॉरी 90 घटा तो ये इधर आ जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक। अगला दिया, प्लस गुणा है, माइनस प्लस है, गुणा भाग है तथा भाग माइनस है, तो सूचना के आधार पर निम्न बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कर लीजिएगा। अगला दिया, मोहिनी 9 दिन पहले मूवी देखने गई थी, वह केवल गुरुवार को जाती है, तो अगर 9 दिन पहले गई थी तो गुरुवार मतलब जो है आज कौन सा दिन होगा, गुरुवार, 2 दिन जोड़ दोगे आज शनिवार हो जाएगा, ठीक। तो आज का दिन सप्ताह का कौन सा, शनिवार है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन दीजिए। अगला है, दीपक पूर्व की ओर चलना शुरू करता, अगर भैया दीपक पूर्व की ओर चलना शुरू करता 75 मीटर चलता है, तत्पश्चात वो बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ जाएगा, ठीक। वो 25 मीटर सीधे चलता है, पुनः हुआ बाएं मुड़ता, बाएं मुड़ेगा फिर इधर मुड़ जाएगा। वो 40 मीटर चलता है, चला दो उसे 40 मीटर, फिर वो बाएं मुड़ता है यानी इधर मुड़ जाएगा बाएं 25 मीटर। तो देखिए ये दूरी सही में ये 40 हो गई, ये यहाँ अगर 40 हो गई तो इधर कितनी बची, 35 बची, बच गई कि नहीं ये 35। तो क्या वो अपने बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो 35 अगर किलोमीटर है, 35 किलोमीटर है प्रारंभ बिंदु से, कितनी दूरी पर है, 35 किलोमीटर। ऑप्शन है इसमें है ही नहीं तो कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और उस शब्द का चयन कीजिए जो शब्दकोश में पहला हो। मैंने बताया है जैसे पी ए हर काट दिए, देखिए ई आ गया ना यहाँ, तो ये तो सीधी सी बात है लास्ट में ही होगा, ये मतलब जो है चौथे नंबर पे यही कर दीजिए। तो कह रहा शब्दकोश में पहला अक्षर क्या होगा, तो पैरासाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक सर। तो यहाँ पे हमारे 150 क्वेश्चन हो गए, इसकी व्याख्या मैंने दे दी है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं लगेंगे बाकी चीजें कर लीजिएगा। देखिए इसमें कुछ ज्यादा खास था नहीं दोस्तों, मैंने सारी चीजें वैसे भी डिस्कस की है, कोई चीज मैं वैसे भी छोड़ नहीं रहा हूँ दोस्तों, सारी चीजें बता रहा हूँ। वो अलग बात है कि मैं लिखता थोड़ा कम हूँ पेन की वजह से, बाकी मतलब कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीजें, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।